कि तुम मंदिर मस्जिद की आड़ में, लूट हो गई तुम्हारी दुगनी, जनता जाए भाड़ में। जनता इनको वोट नहीं देना चाहती। यार आपको बता दें कि यूपी और 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे उसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं एडवोकेट साहब सिंह गुज्जर से और जानेंगे कि भाजपा के जीतने का क्या कारण रहा, कैसे जीती भाजपा। चलिए आपको मिलवाते हैं एडवोकेट साहब सिंह गुज्जर से। पंजाब में चली झाड़ू और यूपी में चला बुलडोज़र, इसके अलावा 2 राज्य और जीते भाजपा ने, क्या कहेंगे एडवोकेट साहब सिंह गुज्जर। सभी को नमस्कार आपके चैनल के माध्यम से। और यही कहेंगे जो बलडोजर चला है जनता के अरमानों पर चला है। जनता को जीत की खुशी नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कल की जीत के बाद क्या किसी को आपने गरीब व्यक्ति को खुशी मनाते हुए देखा? किसी किसान को खुशी मनाते हुए देखा? कोई भी इनकी जीत से खुश नहीं था। लेकिन जनता ने तो वोट दिया है, तभी तो जीते हैं। अरे जनता ने कहाँ का वोट दिया इनको? अरे जनता ने कोई वोट नहीं दिया। जीत जनता तो हैरान है। ये वोट तो फिर कैसे जीते? क्या ईवीएम है कोई है? अरे तुम्हारे षड्यंत्र, तुम्हारे नफरत और तुम्हारी जीत ही निकाल के तुम्हारा बहम गई। अरे ऐसी कैसी जीत जिसे देखकर जनता सहम गई। इसलिए इस जनता परेशान है, आखिर जीत कैसे गए? वो लोग जीत गए जो अंग्रेजों के मुखबर हुआ करते थे। वो लोग जीत गए जिन्होंने देशभक्तों के खिलाफ गवाही दी। वो लोग जीत गए जो अंग्रेजों के चापलूस हुआ करते थे। भाजपा ने विकास के नाम पर और गुंडागर्दी खत्म करने के नाम पर खासकर यूपी में चुनाव जीता है और बहुमत से ज्यादा सीटें ली हैं। अरे कौन सा विकास हुआ? हमने मोदी जी को चाय बेचते हुए देखा, देश बेचते हुए देख रहे हैं। और पहले कहा था कि ऐसा विकास करूंगा, हमने देख लिया कैसा विकास किया। पहले चाय बेचा करते थे, आज देश बेच रहे हैं। इनका खुद का विकास है। और जो जीत के नाम पर उछल कूद कर रहे थे, मैं देख रहा था कल मेरे शहर के अंदर उछल कूद कर रहे थे। कौन लोग थे वो? अरे वो टाइलों बनाने वाले फैक्ट्री के लोग थे। वो टाइलों के टेंडर लेने वाले लोग थे। वो टेंडरों के टेंडर देने वाले लोग थे। मेरे शहर के अंदर पूरी टाइलों में लूट मचाई हुई है। ये तो वो लोग उछल कूद कर रहे थे। और वहां वो खनन के लोग, खनन व्यापारी, खनन की खुदाई करने वाले लोग नाच रहे थे। देश की जनता का अगर आम आदमी किसी ने यहां आकर खुशी मनाई हो, मुझे एक व्यक्ति दिखा दीजिए। जिस प्रकार के लखीमपुर में घटना हुई थी, किसान को रौंदा गया था गाड़ी से, किसानों ने विरोध किया था, लेकिन लखीमपुर से भी सभी सीटें जीत चुके हैं। देखिए इसका कारण सबसे बड़ा ये रहा है कि जब आंदोलन था, देश का किसान आंदोलन पर बैठा हुआ था, उस समय देश के संयुक्त मोर्चा ने ऐलान किया था कि जहां जहां चुनाव होंगे हम इनको मिट्टी में मिलाने का काम किया। इसी यूपी में चुनाव हुए थे, पंचायत के चुनाव, 3200 सीटों पे मात्र 600 सीट पर जीत कर आए थे, क्योंकि संयुक्त मोर्चा आंदोलन पर था। उसके बाद ये पश्चिमी बंगाल में गए थे, वहां को पानी में, पश्चिमी की बंगाल की खाड़ी में डुबोने का काम किया। लेकिन क्या किसानों को मैनेज किया गया है? जिस प्रकार से यूपी जीत रही, जिस प्रकार से बंगाल में किसानों ने भाजपा को हराया, क्या यूपी नहीं हरा सकते? देखिए इसका कारण रहा, मैं वही बात अपनी पूरी करने जा रहा हूं। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये एक किस्म के ढोंगी लोग हैं। आपने गांव में देखा, जब मदारी आता है तो अपनी एक झोला लेकर बैठता है, वो गांव के लोगों को गुमराह कर देता है। वो कहता है मैं सबको मिठाई खिलाऊंगा, लोग उसके थैले की तरफ देखते रहते हैं। फिर वो बोलता है मैं सबके लिए कपड़े लेकर आऊंगा, लोग उसके थैले की तरफ देखते हैं। जब लोगों को पता लगता है झूठ बोल रहा है और लोग बिखरने लगते हैं, तब वो इमोशनल हो जाता है। फिर वो अपने बेटे के गर्दन में चक्कू लगाकर बोलता है अरे मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है, यहां से उठकर मर जाइए और इसकी जान बच जाएगी यदि आप घर में दान दक्षिणा दोगे। ये मोदी वही तो है, ये कल वही तो ढोंग कर रहा था। इसने संयुक्त मोर्चा के किसानों से, देश के किसानों से माफी मांगी और उस माफी का बदले में किसानों ने, देश की जनता ने, फिर भी भोले भाले मेरे देश के किसान, कुछ वोटें हमारी चली गई। यहां पर संयुक्त मोर्चा का ऐलान नहीं था। आपने देखा होगा जितनी स्टेटमेंट संयुक्त मोर्चा की आई थी, हमारे संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने यह कहा था किसान अपनी मर्जी से वोट दे दे क्योंकि हमारा आंदोलन खत्म हो चुका। यही कारण रहा कि ये नफरत करने वाले लोग, ये जातियां तोड़ने वाले लोग, ये नफरत फैलाने वाले लोग, आज ये देश के गद्दार लोग जिनको मैं देशभक्त नहीं मानता, आज सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं और इनको सत्ता से निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये बुलडोजर देश की जनता के अरमानों पर चलता रहेगा। आप ही वकील साहब गद्दार कह रहे हैं, लेकिन जनता ने वोट दी है, जनता ने बनाया है, जनता ने चुना है, आप गद्दार क्यों कह रहे हैं? इसलिए गद्दार कह रहा हूं, ये वो लोग हैं मुंह में राम राम बगल में छुरी, इनके मुंह में राम राम है, पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। गद्दार भी 2 किस्म के होते हैं। ये बड़े वाले गद्दार हैं। एक गद्दार वो होता है जो सामने जाकर दुश्मन से मिल जाता है, जिसको आप पहचान लेते हैं, लेकिन उस टाइप के गद्दार हैं जो कंधे से कंधा आपके साथ मिलाकर चलते हैं, इसलिए वो टाइप के गद्दार हैं। और रही बात कि ये फिर भी जीत गए, इनके जीतने के पीछे षड्यंत्र है। कहां से जीत कर आए हैं, लोग हैरान है। मैं तो कहता हूं वो वक्त आ गया, देश की जनता को अपना वोट देने के बाद उसका पहरा भी देना पड़ेगा। इन्होंने वो वोट चुराई वोट है। लेकिन यूपी में तो समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों ने पहरा दिया था स्ट्रांग रूम के बाहर।
उस पहरे से बात नहीं बनेगी। मैं आप जनता को बताना चाहूँगा, आपका अकाउंट चल रहा है और विदेश में बैठा हुआ हैकर आपके अकाउंट से अमाउंट उड़ा लेता है, आपके पास अलर्ट होते मैसेज आ जाता है। आपकी वोट का वो पैरा चाहिए हमें कि आपकी वोट वाकई में उसको दी, जिसको दी उसको मिली कि नहीं मिली। रास्ते में वोट उड़ाई जाती है। लेकिन वीवीपैट भी लगी हुई थी, उसमें पर्ची जिसको वोट डालती थी उसी को मिल रही थी पर्ची, उसकी निकलती। मैं मानता हूं कि सारे कारण हैं, ये कारण भी रहा है और देश की जनता वोट नहीं देना चाहती। उसके बाद नफरत फैलाना, झूठ फैलाना, डर दिखाना, और ये सारी चीजें कारण रही हैं कि कुल मिलाकर देश की जनता इनको जिताना नहीं चाहती थी। और मैं तो कल मोदी जी को देख रहा था, बोल रहे थे कि मेरा देश का विजन, मेरा जो अपना खुद का विजन है भाजपा का, पूरे देश में फैल रहा है। अरे मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, जिस जगह पर आप बैठते हैं, जिस जगह पर बैठकर बोल रहे थे, आपका विजन बराबर के घर में तो गया नहीं, उससे अगले घर में नहीं गया। पूरी दिल्ली ने आपको सफाया करने का काम किया। उसके बाद आपका विजन पंजाब में क्यों नहीं गया? क्या वहां के लोग समझदार नहीं थे? आपका विजन पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं गया? ये एक षड्यंत्र है। क्या यूपी चुनाव ने आने वाले 2024 का भविष्य तय कर दिया है कि भाजपा ही रहेगी? देखिए, उसका तो नहीं पता, लेकिन लोकतंत्र का भविष्य तय होगा। अगर ये लोग सत्ता में रहेंगे, ये देश की सुरक्षा और देश का लोकतंत्र खतरे में रहेगा। और लोगों ने जब इनको वोट नहीं दी, इनके वोट निकलने के कई कारण होते हैं। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। बिहार में क्या हुआ था, आप बिहार में देख सकते हो, 25 से 30 सीटों का जिनका मार्जिन कम था, रात को 2 बजे सर्टिफिकेट देने का काम किया। अभी तो बातें सामने आ रही हैं, अभी तो वो सीटें सामने आ रही हैं जहां ये जीतते भी नहीं थे, सर्टिफिकेट वहां उनको दे देने का काम किया। उनका वोट परसेंट उठा लीजिए, विपक्ष का वोट परसेंट उठा लीजिए, इनको जनता वोट देना नहीं चाहती। और यही कारण ये मैं पूछना चाहता हूं, जहां ये सत्ता में होते हैं, ये वहां पर जीत जाते हैं, षड्यंत्र से जीत जाते हैं, नफरत से जीत जाते हैं, डर दिखाकर जीत जाते हैं। जहां इनकी सत्ता नहीं होती, वहां इनका सफाया क्यों होता है? यूपी में क्यों सफाया? यूपी के बाद, यूपी से पहले पश्चिम बंगाल में क्यों सफाया हुआ? दिल्ली में क्यों सफाया हुआ? पंजाब में क्यों सफाया हुआ? जहां पर सत्ता में होते हैं, वहां पर कब्जा करके बैठे हुए। ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और जिस तरह अंग्रेजों को भगाया था, इनको जरूर भगाना पड़ेगा। लेकिन आप सत्ता में कह रहे हैं, सत्ता में कैसे? चुनाव आयोग के हाथ में होता है सब कुछ। देखिए, चुनाव आयोग इनके हाथ में है, इनके हाथ में सिस्टम चला गया, इस सिस्टम पे इन्होंने कब्जा कर लिया है। ये तो देश के किसान के अनाज पर भी कब्जा करना चाहते थे, उसकी लड़ाई ही देश का किसान लड़ रहा था। अब लड़ाई क्या होगी? अपने वोट को बचाने की लड़ाई है। अपने वोट को देने के बाद लठ लेके पैरा देने की जरूरत नहीं है। अपने वोट को देने के बाद इस बात की जरूरत है कि वो वोट उस पार्टी को भी गई जिसको आप देकर आए या नहीं। ये बड़े नफरत करने वाले, ढोंग करने वाले लोग हैं। हरियाणा में चुनाव हुआ था बैलेट पेपर से, राज्यसभा का सुभाष चंद्रा जी, क्या वो जीत रहे थे? वो तो हार रहे थे, लेकिन उन्होंने वहां षड्यंत्र करने का काम किया। क्या चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में जीत रहे थे? वहां भी हार थी। ये दोनों जगह जीत लेकर गए, बैलेट पेपर के बावजूद जीत लेकर गए। ये तो ईवीएम मशीन है, जहां का पता ही नहीं किसने कहां वोट दी। मैं फिर भी आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करूंगा, ये जीत इन तक सीमित है। देश का गरीब, किसान, मजदूर इनके जीत के जश्न में शामिल नहीं है।